पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से 1979 में यादगार ड्रामा सीरीज अलिफ लैला पेश की गई। आज आप इस सिलसिले की कहानी आखिरी संदूक मुलाहिजा फरमाएंगे। हुजूर, शहजादा ज़ैन महल में तशरीफ ला चुके हैं। अब्बा जान। हाँ बेटे, शुक्र है तुम आ गए। इधर बैठे, ठीक है। मेरी बातें गौर से सुन। तुमने मेरी जगह लेनी है। अपने लोगों के साथ इंशाअल्लाह तुम बहुत अच्छा पेश आओगे और हुक्मरान बहुत अच्छे बनोगे। अपने लोगों के साथ खास तौर पर बहुत अच्छा सलूक करना, उनका ख्याल रखना, वही तुम्हारी ताकत है। हुजूर, बड़ी मलिका मुलाकात के लिए आ रही है। बैठो बेटे। ज़ैन, तुम्हें अपने बाप की आखिरी बातें याद है? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। तो फिर उन पर अमल क्यों नहीं कर रहे? मैं समझा नहीं। ज़ैन, तुम्हारी रोज रोज की फजूल खर्चियों की वजह से शाही खजाना खाली होता जा रहा है। वजीर आजम कहते हैं कि तुम्हारी शौक और बेवकूफ दोस्त तुम्हें गलत रास्तों पर लगा रहे हैं। लेकिन वो देखो बेटे, तुम अभी बच्चे नहीं हो। तुम्हें राय और मशवरा देना मेरा फर्ज है, मगर इस पर अमल करना तुम्हारी अपनी मर्जी होगी। मुझे मालूम न था। रात बहुत हो चुकी है, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ो। चलिए। गम के बाद खुशी मिलती है। तुमने बुरे कामों से तौबा कर ली है। इसका सिला तुम्हें मिस्र के शहर काहिरा में मिलेगा। फौरन उठो और काहिरा पहुंच जाओ। और फिर वो बूढ़ा बोला, तुमने आज बुरे कामों से मुंह मोड़ा है, इसका बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन बेटे, ये तो एक ख्वाब था, और ख्वाब कहाँ सच्चे होते हैं? अगर होते भी हैं तो फिर वो बूढ़ा कौन था? क्या तुम उसे जानते हो? जानता तो नहीं, लेकिन न जाने क्यों बहुत जाना पहचाना चेहरा लगता था। मुझे यूं महसूस होता है जैसे वो बूढ़ा मुझे कोई बहुत जरूरी पैगाम देने आया था। लेकिन ज़ैन, इस तरह मुल्क छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं जान, कुल 2 रोज का तो सफर है, जल्दी वापस लौट आऊंगा। जाने दीजिए ना। अगर तुम्हारा फैसला इतना पक्का है तो फिर इसे कौन बदल सकता है? मगर बेटे, एहतियात से जाना। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाबाश ज़ैन, तुमने मेरी बात मानी। अभी एक इम्तिहान बाकी है। फौरन उठो और अपने घर को लौट जाओ, फिर तुम्हें वहां खजाना मिलेगा। और फिर उसने मुझसे कहा कि फौरन वापस लौट जाओ, सो मैं वापस आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ख्वाब कहाँ सच्चे होते हैं, मगर तुमने अपना इरादा। बादशाह सलामत, आपको ये मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। खैर छोड़िए, ये मेरी अपनी भूल थी जो मैंने ख्वाब को सच समझा और खामखा इतना लंबा सफर किया। आइंदा मिजान मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। क्या बात है? हुजूर, कुछ सौदागर आए, शायद आपकी पसंद की कोई चीज हो। इजाजत है।
तुम्हारे सच्चे इरादों का नतीजा कल सुबह तुम्हें मिल जाएगा। कल सुबह तुम बड़ी मलिका को साथ लेकर अपने बाप की पुरानी ख्वाबगाह में जाना। वहां कालीन के नीचे एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे को खोलना, तुम्हें वहां सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। ये देखिए मिजान, मैंने कहा था ना कि वो बूढ़ा मुझे जरूर भी पैगाम देने आया है। जैन बेटे, मुझे तो घबराहट हो रही है। ये चाबी किसकी हो सकती है? वो देखो। प्यारे बेटे, ये तमाम संदूक मुझे बलदूम से मिले, लेकिन नवे की जगह खाली है। तुम फौरन बलदूम जाओ, जहां तुम्हें मेरा पुराना नौकर मुबारक मिलेगा। वो तुम्हें उस आखिरी संदूक का पता बताएगा। जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। अम्मी जान, मुझे आज ही बलदूम रवाना होना चाहिए। शायद इस मुबारकनामे शख्स से मिलकर मैं ये तमाम किस्सा सुलझा सकूं। हाँ बेटे, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन याद रखो, तुम्हें इतनी ज्यादा दौलत खुदा ने दोबारा अता की है, इसे जाया ना करना। चलो तुम्हारे सफर की तैयारी करते हैं। भाई, क्या यही मुबारकनामे शख्स का घर है? मुबारक ताजिर कहो, बेहद अमीर आदमी है, लेकिन तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे जाती काम है। सर अंदर इत्तला तो कर दो। क्या बताऊं? बस कहना बलगौरा से जैन आया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो। क्या कहा मैं तुम्हें मुझसे? मैं बलगौरा के बादशाह का इकलौता बेटा जैन हूं। मुझे इस बात का यकीन कैसे हो कि तुम ही शहजादा जैन हो? क्योंकि मैंने 8 संदूक तो देख लिए, अब 9वें की तलाश में आपके पास आया हूं। खुश आमदेद मेरे शहजादे, खुश आमदेद, खुश आमदेद। जहन नसीब, तशरीफ लाइए, आइए आइए। बरसों पहले मैंने आपके बाप से यही वादा किया था कि मैं उन्हें नवे संदूक का खोज बताऊंगा, लेकिन यहाँ की मसरूफियात की वजह से मैं वापस जा ही नहीं सका। और अब आपकी यहाँ मौजूदगी बता रही है कि मेरा मेहरबान आका भी इस दुनिया में नहीं रहा, वरना वो खुद आते या मुझे हुक्म देते। मैं उनका वफादार नौकर रहा और आपका भी रहूंगा। लेकिन शहजादे, नवे संदूक का हासिल करना आसान काम नहीं है। मैंने फैसला किया है, मैं वो संदूक लेकर ही बलगौरा वापस जाऊंगा। अच्छा, पहले आप सफर की थकन तो उतारिए, फिर अगले सफर की बात करेंगे, ठीक है? ये आप क्या कर रहे हैं? को बुलाने का तरीका है, वही हमें आखिरी संदूक के बारे में बताएगा। लेकिन खौफ इस बात का है कि अगर वो हमसे नाराज हुआ तो हैवान बनकर आएगा, और अगर खुश हुआ तो इंसान के रूप में। बहरहाल अब आप खामोश खड़े रहिए और आंखें बंद कर लें। आंखें खोलने हुजूर। वो
खुशामदीद जैन। हम तुम्हारा काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। हमने 8 संदूक तुम्हारे वालिद को उसकी नेकी और रहमदिली की वजह से दिए थे। अब तुम हमसे क्या लेने आए? मैं 9वें संदूक की तलाश में आपके पास आया हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि शायद आप मेरी कुछ मदद कर सकेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हमारी एक शर्त है। मान लीजिए शहजादे साहब, मान लीजिए। मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा। हमारी मलका को एक ऐसी नौकरानी की जरूरत है जो ना सिर्फ खूबसूरत और अक्लमंद हो, बल्कि जिसने कभी किसी इंसान, हैवान, चरिंद परिंद पर गुस्सा न खाया हो और ना ही जिंदगी में कोई ऐसी हरकत की हो जिससे किसी को तकलीफ पहुंची हो। क्या तुम ऐसी दोशीज़ा ला सकोगे? मैं कोशिश करूंगा सरदार, लेकिन वो... तो हम तुम्हारा काम आसान किए देते हैं। ये लो आईना। जब वो लड़की तुम्हें मिल जाएगी तो ये आईना साफ हो जाएगा, वरना इसे जो भी देखेगा उसकी शक्ल उसे धुंधली नजर आएगी। जब तुम हमारी शर्त पूरी कर दोगे तो हम भी अपनी शर्त पूरी करेंगे और नवा संदूक तुम्हें मिल जाएगा। खुदा हाफिज। बिरादर जरा वजाहत से फरमाइए। बाबा, हमें एक लड़की की तलाश है जो खूबसूरत और अक्लमंद होने के अलावा ना किसी को दुख देती हो और ना ही गुस्से से बोलती हो। और भाई उसकी पहचान कैसे करोगे? इस आईने में उसे अगर अपना अक्स नजर आ जाए तो यकीनन हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। अच्छा, गुलशन आ रहा? जी बाबा। अरे बेटी जरा इधर आओ बाहर। शाबाश, आओ। जी बाबा। अरे बेटे, इस आईने में देखो और बताओ तुम्हें क्या नजर आता है। बोलो बेटी, बोलो, क्या नजर आया? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। मेरा मतलब है सिर्फ अपना चेहरा नजर आता है और कुछ नहीं। अच्छा बेटे, तुम्हारी शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन मैं अपनी इकलौती बेटी को तुम्हें कैसे सौंप दूं? बाबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जब सरदार को मालूम होगा कि हमने उसकी शर्त पूरी कर दी है और वो हमें 9वें संदूक का पता बता देगा तो हम गुलशन आरा को खुद आपके पास वापस छोड़ जाएंगे। अरे बेटा, ये तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन वो इंसान नहीं है। क्या मालूम वो सचमुच इसे अपनी मलिका के लिए गुलाम रखते। तो फिर? नहीं बाबा, आप मुतमईन रहिए। वो सरदार हमसे खुश होगा और शहजादा जैन की बात मान लेगा। मैं उसकी तबीयत जानता हूँ, आप फिक्र न करें। गुलशन आरा आपको लौटा दी जाएगी। अच्छा बेटे जैन, दिल तो नहीं मानता भाई, लेकिन मैंने तुम्हारे बाप का नमक खाया है। अगर आज वो भी मुझसे यही सवाल करते तो मैं इनकार नहीं कर सकता था। बेशक। अब चूंकि तुमने उनकी जगह ले ली है, इसलिए मैं तुम्हारी ये शर्त पूरी कर देता हूं। लेकिन बाबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। गुलशन आरा की हिफाजत मैं अपनी जान से करूंगा। अच्छा बेटे, खुदा तेरे नसीब अच्छे करे और तुम्हें अपनी मंजिल पाने में बरकत दे और कामयाब करे। आमीन। बाबा, क्यों शहजादे, तुमने हमारी शर्त पूरी कर दी? जी हाँ, ये देखिए, मैं उस लड़की को ले आया हूँ जिसने ना तो अपनी जिंदगी में किसी को तकलीफ दी है और ना ही कभी गुस्से से बोली है। शाबाश शहजादे, तुम वाकई काबिल और ज़हीन हो। तुमने हमारी शर्त पूरी कर दी, हमने तुम्हारी। जाओ, तुम्हारा नवा संदूक अपनी जगह मौजूद है। जाओ। ठहरिए। नहीं,
सरदार मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो ना। बोलो। मैं इस लड़की के बाप से वादा करके आया था कि उसकी बेटी उसे लौटा दूंगा। मुझे इसे साथ ले जाने की इजाजत दो। इसके बदले तुम अपना संदूक वापस ले लो। लेकिन तुमने तो कहा था कि कहा तो था, लेकिन वो नहीं, हमने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी और तुमने हमारी। अब ये लड़की हमारे पास रहेगी। नहीं नहीं नहीं, आपने तो कहा था ना कि मुझे बाबा के पास छोड़ जाएंगे। बोलिए ना। खामोश लड़की, तुम जाओ शहजादे, अपने घर जाओ। खुदा के लिए मुझे कुछ तो बताइए, मैं गुलशन आरा के बाप से क्या कहूं? मैं क्या कह सकता हूं शहजादे साहिब, मैंने सरदार को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। उसने आपके बाप की हमेशा हर बात मानी है। कुछ समझ में नहीं आता कि उसने आपकी ख्वाहिश कैसे रद्द कर दी। मुझे गुलशन आरा को तलाश करना है। मैंने वादा किया है और वादा मुझे पूरा करना होगा। अब ऐसा कीजिए कि पहले आप वापस लौट जाइए और बड़ी मलिका को तमाम हालात से आगाह कीजिए। उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मैं पूरी मदद करूंगा। और बाबा? उनकी आप फिक्र न करें, मैं कोई ना कोई बहाना बना ही दूंगा। लेकिन देखिए, लौटिएगा जल्दी। आप तसल्ली रखें, मैं चंद दिनों में गुलशन आरा की तलाश में निकलूंगा। ठीक, अब इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज। शहजादे ज़ैन, तुमने हमारी शर्त पूरी कर दी और हमें खुश किया। हमने तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने का फैसला किया है। जिस बूढ़े को तुमने ख्वाब में देखा था वो मेरा एक रूप था। हमने सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए ये सब कुछ किया था। अब इस दौलत को अपने मुल्क और लोगों के लिए खर्च करना और गुलशन आरा को उसके घर पहुंचा देना। खुदा हाफ़िज़। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।